हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्म गली। चलिए शुरू करते हैं अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन को। इस कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि रेगिस्तान से गुजर रहा था और उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं। उसी ट्रक में हम रॉजर्स को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसके पास उसकी बेटी का टेडी बेयर था, लेकिन वो टेडी बेयर खराब होने की वजह से कभी भी बजना शुरू हो जाता है और रॉजर को ये पता नहीं था कि उस टेडी बेयर को आखिर बंद कैसे किया जाए। तब रॉजर के बराबर में बैठा एक आदमी उसे बंद करना सिखाता है। अब हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जितने भी लोग बैठे थे वो सब लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि मेक्सिको में उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं थी और जीना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब वो सब इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रक चलते चलते बंद हो जाता है और सभी को पता चलता है कि ट्रक खराब हो चुका है। जिसके बाद ड्राइवर ट्रक के लोगों के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई कार मैकेनिक है। तो रॉजर ड्राइवर से कहता है कि वो एक कार मैकेनिक है और रॉजर जब ट्रक को चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो चुका है, तो गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ सकती। तभी ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाला आदमी ये डिसाइड करते हैं कि उन सब लोगों को पैदल ही चलाकर बॉर्डर पार करवाएंगे और फिर सब लोग पैदल ही बॉर्डर पार करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक सैम नाम के हंटर को देखते हैं जो कि गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते के साथ घूम रहा था और सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। इसके बाद हम रॉजर और सभी लोगों को देखते हैं जो कि बॉर्डर की वायर को क्रॉस करते हैं और सभी लोग अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद सैम जो कि शिकार की तलाश में गोली चला देता है, तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि वो सभी इलीगल तरीके से आए होते हैं। इसीलिए इसके बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। वो इस जगह पर बैठकर पानी पीने लगते हैं और एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा होता है जिसका नाम एडला होता है। तो रॉजर उस आदमी को ऐसा करने से मना कर रहा होता है। इसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं जो कि सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ पर रैबिट का शिकार करने आया है और इस मुल्क में रैबिट के शिकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो शेरिफ कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना चाहिए क्योंकि बॉर्डर के पास बहुत खतरा है। और सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला है कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस गए हैं, लेकिन वो शेरिफ कहता है कि उसने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर पार कराने वाले आदमी के साथ जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे और रॉजर के साथ 6 लोग होते हैं जो कि पीछे ही छूट जाते हैं। और तभी वहां पर सैम आ जाता है और जो पीछे छूटे हुए लोग होते हैं वो सैम को देखकर छुप जाते हैं। अब सैम को किसी मैक्सिकन की रुमाल मिलती है और वो अपने डॉग को उस रुमाल के मालिक को ढूंढने का कहता है। जिसके बाद सैम को आगे जाते हुए मैक्सिकन दिख जाते हैं और वो अपनी बड़ी राइफल से पहले तो बॉर्डर पार कराने वाले आदमी को मारता है और फिर बाद में एक एक करके सभी लोगों को जान से मारने लगता है। अब सभी लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि उनके पास छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी और अब सैम सभी लोगों को जान से मार देता है। अब उन सबको जान से मारने के बाद वो खुद को शाबाशी भी देता है और जब सैम अपनी गाड़ी से जाने वाला था तो वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने का कहता है, लेकिन वो डॉग गाड़ी के अंदर नहीं बैठता और पहाड़ की तरफ देखकर भौंकने लगता है, जिससे सैम समझ जाता है कि इस पहाड़ पर यकीनन कोई जरूर होगा। और जब सैम अपनी राइफल की दूरबीन से चेक करता है तो उसे वहां पर कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं और तभी रॉजर और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो सबसे पीछे जो आदमी होता है, सैम का डॉग उस आदमी को पकड़कर जान से मार देता है और अब सभी बचे हुए लोग डॉग से बचकर भाग रहे होते हैं और वो भागते भागते एक पेड़ का सपोर्ट लेते हैं और एक ऊपरी जगह के हिस्से में पहुंच जाते हैं और वो डॉग उन लोगों को पकड़ नहीं पाता। अब सैम भी उस जगह पर आ जाता है और एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर पहुंच जाता है जहां से उसे पूरे रेगिस्तान का नजारा दिख रहा था। इसके बाद बचे हुए लोग भाग रहे होते हैं और डॉग जो कि उनका दूसरे रास्ते से पीछा कर रहा था, वहीं मैक्सिकन भागते भागते ऊंचाई वाले हिस्से पर आ जाते हैं और उनके सामने एक खाई होती है, लेकिन सामने ही और एक बड़ा पत्थर था जिस पर सभी लोग जंप करके एक दूसरे हिस्से पर जा रहे थे। और आखिर में जो आदमी बचता है वो जंप करने से बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है और वो उससे बचने के लिए छलांग लगा देता है, मगर वो सही से छलांग नहीं लगा पाता और वो नीचे लटक जाता है। लेकिन मॉजर्स उसे पकड़ लेता है। तभी सैम अपनी गन में देखकर उस आदमी को गोली मार देता है।
जिससे वो मर जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है। और तभी सैम रॉजर्स पर भी गोली चलाता है, लेकिन रॉजर बच जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद रॉजर्स का साथी लोगो, जो कि बहुत ही तेजी से भाग रहा था, और रॉजर उसको समझाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना जरूरी है। जिसके बाद तीनों भाग रहे थे और सैम हाथ पकड़कर उन लोगों के पीछे पड़ गया था और वो अपने डॉग को फिर से उन सबके पीछे लगा देता है और रस्सी के सहारे दूसरी जगह पर ले जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। और अब जब बचे हुए तीन लोग पत्थरों को पार कर लेते हैं तो डॉग भी उनके पीछे पड़ गया था और तभी रॉजर सैम की गाड़ी देख लेता है और छुप जाते हैं। अब वो तीनों एक जगह से भाग रहे थे और सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है। और जब सैम वहां पर पहुंचता है तो उसे वो लोग वहां नजर आते हैं और जब सैम वहां पहुंचता है तो सिर्फ लोगों को ही देख पाता है। और जब वो लोगों को शूट करने वाला ही था तभी लोगों उससे पहले ही नीचे गिर जाता है और वो डॉग लोगों के पास पहुंचकर उसे काटने लगता है। अब सैम वहां पर पहुंचकर लोगों को भी जान से मार देता है। अब इसके बाद सिर्फ रॉजर और एडमा ही बचे थे और वो एक जगह पर ही छुप जाते हैं। तभी रॉजर्स के बेटे का टेडी बेयर बोलने लगता है और रॉजर जल्दी से उस टेडी बेयर को निकालकर बंद करता है, लेकिन सैम समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो कि जिंदा हैं, मगर वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। इसके बाद रात हो जाती है और रॉजर्स और एडला साथ में बैठे हुए थे। एडला रॉजर्स को बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अमेरिका में रहूं क्योंकि मेक्सिको सेफ जगह नहीं है और उसके लिए उसके पेरेंट्स ने एक आदमी को उसके साथ भेजा था जो कि उसकी देखभाल करे और उसे सपोर्ट करे, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद रॉजर एडला को बताता है कि वो पहले अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही रहता था जहां पर वो लोग इलीगल तरीके से रहते थे और एक दिन गाड़ी चलाते चलाते उससे एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उसे अमेरिकन जेल में रखा गया और बाद में रॉजर मैक्सिकन होने की वजह से वापस मैक्सिकन जेल भेज दिया गया और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त उसे टेडी बेयर दिया था और इसीलिए वो अपने बेटे से मिलने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ था। आग से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। जब अगली सुबह वो रेगिस्तान से जाने वाला था तो एडला सैम को देख लेती है और एडला के सामने बहुत सारे स्नेक होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर रॉजर के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो यहीं पर है। और तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। जिसके बाद डॉग जब सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आने लगती है। सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर टेडी बेयर दिखता है, जिससे सैम समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वो देखता है कि एडला और रॉजर उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे थे और तभी वो इन दोनों पर शूट करता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद डॉग उनके पीछे भागने लगता है, मगर रॉजर बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी का दरवाजा खोलने में कामयाब होता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिससे डॉग उनको नहीं पकड़ पाता। अब रॉजर और एडला गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और सोचते हैं कि सैम अब उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगा। इसके बाद सैम की गोली एडला के हाथ पर लग जाती है और रॉजर गाड़ी का कंट्रोल खो देता है, जिससे गाड़ी बहुत दूर जाकर गिरती है और पलट जाती है। हालांकि रॉजर को कुछ खास चोट नहीं आती और वो एडला को गाड़ी से निकालकर वहां से चला जाता है। अब फिर सैम अपने डॉग के साथ गाड़ी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और वो फिर से उन लोगों के पीछे अपने डॉग को लगा देता है। तब रॉजर और एडला एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और वो गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ ले लेता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से उसे एक फायर गन मिलती है। तो वो एडला से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम जख्मी हो। तो एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो रॉजर कहता है कि अगर मैं यहाँ रुक भी जाऊं तो वो आदमी हम दोनों को जान से मार देगा। तो मुझे ना चाहते हुए भी एडला को चला जाता है और सैम उनकी निशानों का पीछा करते हुए एडला तक पहुंच रहा था। तो रॉजर फायर गन चला देता है। इसकी रोशनी को देखकर वो डिसाइड करता है कि जो लड़की जख्मी है वो ज्यादा देर तक वैसे भी जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो एडला को छोड़कर अपने डॉग को रॉजर का पीछा करने के लिए कहता है। अब रॉजर भागता हुआ कांटों वाले पौधों में चला जाता है जहां पर उसे कांटे चुभ रहे थे और तभी वहां पर डॉग आ जाता है और रॉजर गन से उसे शूट कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। अब रॉजर उस जगह से भाग जाता है और जब सैम अपने डॉग के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका डॉग जल रहा है और वो तड़प रहा है और ना चाहते हुए भी सैम अपने डॉग को गोली मारकर उसे दर्द से निजात देता है। इसके बाद रॉजर को एक गाड़ी दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वहां पर सैम आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में था और वो रॉजर पर गोली चलाने ही लगता है, लेकिन रॉजर उस जगह से भागकर एक जगह पे छुप जाता है। इसके बाद रॉजर भागते भागते एक जगह पर ऊपर जाकर छुप जाता है, जिससे सैम उसे देख नहीं पाता।
जिसके बाद वो ऊपर से जंप करके सैम को अपने साथ नीचे गिरा देता है और अब सैम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो इतना ज्यादा जख्मी था कि वो चल भी नहीं पाता और सैम की राइफल उससे बहुत ज्यादा दूर थी, लेकिन उस राइफल तक पहले रॉजर पहुंच जाता है और वो राइफल सैम पर तान देता है। इसके बाद सैम उससे जिंदगी की भीख मांगने लगता है और उसे बख्श देने के लिए कहता है। रॉजर उसे बख्श तो जरूर देता है, मगर उसे उस सुनसान रेगिस्तान में मरता हुआ छोड़कर जाने लगता है। इसके बाद रॉजर वहां एडला के पास जाता है जो कि अभी तक जिंदा थी, जिसके बाद रॉजर एडला को अपनी पीठ पर उठाता है और एक बहुत लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद आखिर में उसे अपनी मंजिल दिखती है, जहां पर शाम के वक्त बहुत सारी गाड़ियों की रोशनी उसे दिखती है और वो उस रोशनी की तरफ जा रहा था। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपके मशवरों और फरमाइशों का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप किसी खास मूवी की एक्सप्लेनेशन फिल्म गली पर देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प फिल्मी कहानियां देखना पसंद है तो फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो मिस ना करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।